कॉमन जो लोग बिजनेस करते हैं यहाँ में, जो लोग बुद्धिस्ट भी नहीं है, नॉन बुद्धिस्ट है, वो लोग भी दान देने लगा करेक्ट। के लोग। रेस्टोरेंट वाले भी सुबह सुबह तैयार रहते हैं। तो इसमें एक मैसेज पहुंचता है राइट। कि बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म जो है प्रैक्टिस करना या है ना। सभी उपासक उपासिकाएं, सभी धर्म बंधुओं और बुद्धिस्ट लोगों को, सभी को बुद्ध पूर्णिमा के सबसे शुभेच्छा है, सबको मंगल कामना है। बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वेसाक डे, ये पावन पर्व समूची दुनिया में मनाया जाता है। और भारत में भी अब देश में कई जगहों पर, लगभग सभी जगहों पर बुद्ध पूर्णिमा का उत्साह हमें दिखता है। आज आप देख सकते हैं बेंगलोर में, महाबोधि सोसाइटी बेंगलोर के प्रीमाइसेस में बुद्ध पूर्णिमा का उत्साह आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा होते हैं। दक्षिण भारत का ये एक प्रमुख सेंटर है, केंद्र है। वैसे तो कर्नाटक स्टेट ने इस साल से बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव ऑफिशियली मनाने का अनाउंसमेंट किया है। तो उसी तर्ज पर जो है आप देख सकते हैं बेंगलोर में महाबोधि सोसाइटी में बड़े पैमाने पर उपासक उपासिकाएं, क्योंकि बेंगलोर एक मेट्रो सिटी है तो समूचे भारत से यहाँ लोग जॉब करने या बिजनेस करने आते हैं। तो वो लोग बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर बेंगलोर की महाबोधि सोसाइटी में आए हुए हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भिक्खु संघ की चारिका हो रही है और लोग बहुत ही शिस्त से उनके लिए भोजन दान लाए हैं, उन्हें वो दान में दे रहे हैं। और इसके पश्चात बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, भाव से, विनम्रता से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। टेम्पल के अंदर जगह न होने की वजह से बाहर भी लोग बड़े पैमाने पर बैठे हुए हैं और उनके लिए स्क्रीन की व्यवस्था की गई है और वो भंती जी के प्रवचन, भगवान बुद्ध से संबंधित जो उनके थॉट्स हैं उसको बहुत ही शालीनता से सुन रहे हैं। इस समारोह समिति के आयोजन के अध्यक्ष भंते बुद्धदत्ता जी हैं, जिन्होंने विगत 7 दिनों तक अलग अलग जगह पे बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम आयोजित किए। क्या उनका अनुभव रहा, किस तरह से उनके प्रोग्राम्स आयोजित हुए और लोगों ने कैसे रिस्पांस दिया, क्योंकि ये ऐसा आयोजन था, इसमें केवल बुद्धिस्ट भी नहीं थे, नॉन बुद्धिस्ट भी थे, हिंदू भी थे, अलग अलग धर्म के लोगों ने भी काफी सपोर्ट किया, काफी स्नेह उनका मिला। आइए जानते हैं भंते जिसे कि किस तरह का ये आयोजन था और उन्हें किस तरह का रिस्पांस मिला। ये त्रिविध पावन पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं बैंगलोर महाबोधि सोसाइटी से। तो इस साल की जो बोधि सप्ताह जो हम लोग मनाया, ये प्लान जो है गुरुजी, खुद ही गुरुजी के समय से ही चल के आ रहा है। बड़े बंदे जी इनको बोधि सप्ताह के नाम से आचरण करते हैं यहाँ पे बैंगलोर में। तो जब से महाबोधि की स्थापना हुई है, तब से बड़े गुरुजी ये बोधि सप्ताह इंटेंसिवली करते आ रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि बोधि सप्ताह ऐसे समय है जिसमें हम अपने पारमी को परिपूर्ण करने के लिए, लोगों तक धर्म को और पहुंचाने के लिए सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम लोगों को पास कैसे पहुंचेंगे बुद्ध के धर्म को लेकर। सिर्फ धर्म का देशना तो है ही, इसके अलावा सेवा के माध्यम से, राइट। हॉस्पिटल के माध्यम से, हाँ। या लोगों को जो एनिमल सेवा के माध्यम से हो, प्रोग्राम से हो, तो रकम अलग अलग तरीका का एक पुण्य करने का जो अवसर इस हफ्ते में हम लोग करता है, ताकि हम बुद्ध का जो महाकरुणा, बुद्ध की जो त्याग, बुद्ध की जो धर्म और उनकी जो ज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। भगवान बुद्ध की जो असीम करुणा और पारमी की तुलना में तो हम लोग थोड़े ही करते रहते हैं। तो उस ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करने के लिए हम ये प्रोग्राम 7 दिन तक मनाते हैं। हर हफ्ते में अलग अलग तरीके का प्रोग्राम रहता है। जैसे हम इस साल मेडिटेशन से शुरू किए, मैत्री मेडिटेशन कॉबन पार्क से शुरू हुआ। ओके। तो मेहता के साथ, क्योंकि समय अभी ऐसा है कि हमको मैत्री की बहुत जरूरी है। जब सबके मन में क्रोध है, आक्रोश है, नाना रकम की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डर पैदा हो रहा है, देश देशों में से लड़ाई चल रहा है, इस समय में हमारा मन, हम ये गुस्सा को कैसे हटाएं, राइट। इसलिए हम मैत्री भावना से शुरू किए। और हर रोज जो है हम हॉस्पिटल को जाते हैं, लोगों के जो दुख है, मरीजों का, उनको सेवा करते हैं, है ना। उनको कंपैशन इन एक्शन हम लोग बोलता है कि हम कंपैशन कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे।
इस तरह से कॉलेज स्टूडेंट्स को हम दामोदर के करीबन 30 to 40 talks we great. have organized in many colleges across Bangalore. That's great. इस तरह से एनिमल्स लोगों को भी हम बिकॉज ये भी हमारा करुणा का हकदार है एनिमल्स वी गिव देम सम सर्विस टू एनिमल्स और मॉन्क जैसे कि यंग मॉन्क्स है उनका हम लोग 7 दिन का प्रवचन Okay. कोर्स कराए हमारा मेडिटेशन सेंटर में वो लोग प्रवचन कोर्स हाँ। लिए तो वो लोग तो इससे एक स्पिरिचुअल के पार्ट टेक केयर किया करता है लोगों को फायदा होता है और दूसरी ही लोगों को ह्यूमैनिटेरियन सर्विस और एनिमल सर्विस हॉस्पिटल सर्विस इस तरीके से हम लोग ये बुद्ध पूर्णिमा को सोचा कि कैसे मीनिंगफुल बना सकता है तो एक हफ्ते का अलग अलग तरीका से किया गया इस प्रोग्राम में। और एक स्पेशल फीचर्स था कि हम हर रोज जो है सुबह पिंडो पात्रा जाते हैं वैसे तो हम रोज करना ही है हाँ। लेकिन ये सिटी की जो माहौल है इसमें रोज जाना मुश्किल होता है तो क्योंकि ये हमारा बिहार अभी सेंटर ऑफ द सिटी है तो यहाँ सारे कमर्शियल एरियाज फिर भी हम हर रोज 10-10 बंदे लोग जाते हैं पिंडो पात्रा करने के लिए मॉर्निंग एवरी डे मॉर्निंग किसी भी एरिया में किसी भी एरिया में बैंगलोर तो उससे क्या है कि बहुत सारे हमारे डिवोटीज दूर दूर से आते हैं हाँ। आके दान देता है इवन कॉमन जो लोग बिजनेस करते हैं यहाँ में जो लोग बुद्धिस्ट भी नहीं है नॉन बुद्धिस्ट है वो लोग भी दान देने लगा Correct. के लोग रेस्टोरेंट वाले भी सुबह सुबह तैयार रहते हैं तो इसमें एक मैसेज पहुंचता है Right. कि बुद्धिज्म बुद्ध धर्म जो है प्रैक्टिस करना Yeah. है ना तो जब मॉन्क्स को देखते हैं उनके अंदर भक्ति और श्रद्धा जगती है और इसका इस साल का एक स्पेशल फीचर ये भी रहा कि हम जो है नेचर के पास गए बहुत सारा प्लांटेशन करा Okay. ये हमारा एक प्रकृति विहार है वहाँ प्लांट्स करा है Okay. मेडिटेशन सेंटर में मेडिटेशन कोर्स चला है मैसूर में भी चला केजीएफ में चला है तुमकुर में हुआ तो और नॉर्थ कर्नाटक में कुछ लोग मैंगलोर तरफ गए हसन और सकलेशपुर इस एरिया में गए और इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में पहुंचा है महाबोधि के monks। हाँ। क्योंकि ये ऐसे समय है कि धर्मदूत की तरह हमारा मॉन्क दूसरे जगह में जाते हैं Right. केरला में गए चेन्नई में गए तो अभी इस तरफ गए त्रिपुरा। ओडिशा में गए त्रिपुरा में गए हाँ। आंध्र प्रदेश गए हाँ। तो वो सब जगह में वो लोग धर्म प्रवचन देता है उनको मेडिटेशन सिखाते हैं पूजा करते हैं तो इसे बुद्ध का मैसेज सारा देश में हर कोने कोने में Correct. पहुंचा है Yes, thank you. एक लास्ट मैसेज बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में बुद्ध पूर्णिमा का ये पवित्र अवसर पर पावन अवसर पर हम भगवान बुद्ध के ऊपर आस्था रखें हम त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ हमको मिल गया है बुद्ध की आविर्भाव होना सबसे मंगलदायक है बुद्ध की टीचिंग भी बहुत ही मंगलदायक और हम सब मिल करके बनते गण उपासक व शिकायत मिल के हम जब धम्मों का अभ्यास करते हैं वो अपने जीवन में उत्तम मंगल तो भगवान का जो मैसेजेस है वो हमेशा हमको शुभ लगता है भगवान बुद्ध एक हमारे पिताजी के समान है जो हर बच्चों को प्यार करता है हर प्राणियों को ऊपर उनका प्यार तो हर लोगों को दुख से छुटकारा देना चाहते हैं इसलिए हमको इतना सुंदर इतना पवित्र तो ये मैसेज रहेगा कि हम लोग जितना हो सके आज से हमारा अधिष्ठान को फिर से दृढ़ीकरण करें फिर से उसको मजबूत करें हम शील में आगे बढ़े समाधि में आगे बढ़े और भगवान बुद्ध की ज्ञान बढ़ाते हुए जैसे भगवान बुद्ध बोधि के नीचे बैठे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ इस तरह से आपकी सबको ये उत्तम ज्ञान प्राप्त हुए Thank you.